लिख लिए ना सर का नंबर? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नए लोग एक बार हाथ उठाइए। नए लोग, अच्छा चलिए जोरदार ताली होना चाहिए। मेरा छोटा सा परिचय देते हैं। रामकिशोर मुंडा नाम है मेरा और चान्हो प्रखंड से बिलोंग करते हैं। चान्हो प्रखंड सुन रहे हैं ना आप लोग? रांची जिला पड़ता है। चान्हो में सोपारम गांव है मेरा, ठीक है, वहाँ से हम आते हैं। और आप लोग जिस तरह से नए हैं आज, उसी तरह से किसी दिन हम भी नए थे। ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है, जस्ट लॉकडाउन से पहले ही शुरुआत हुआ था, ठीक है। और उससे पहले पढ़ाई लिखाई करते थे, जैसा हर परिवार, हर मध्यम वर्गीय परिवार रहे, छोटा परिवार रहे, उच्च वर्गीय परिवार रहे, सब कोई चाहता है ना अपना बेटा बेटी को पढ़ाना। उसी तरह से माँ बाप का सपना था कि बेटा बेटी लोग पढ़ेगा। अपने लोग पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन जैसा साधारण आदमी चाहता है कि बेटा बेटी पढ़े, वैसा माँ बाप लोग का सपना था कि पढ़ा लिखा के नौकरी कराना है। तो नौकरी क्यों कराना चाहते हैं? क्योंकि देखा हुआ है नौकरी वाला लोग खुश रहता है ना? बहुत लोगों का देखा हुआ है, इसीलिए वही चीज को कराने का प्रयास करते हैं, है ना। तो हम लोग का भी वही प्रयास था, ठीक है। लेकिन ऐसा परिस्थिति बना, बोलिए ऐसा सिचुएशन आया कि डिएक्शन को जानने का मौका मिला हम लोग, ठीक है। तो माँ को प्रॉब्लम हो गया था, लकवा का शिकायत हुआ था, और तब जाके हम लोग इस चीज़ को जानने का प्रयास किए। नहीं तो बहुत सारा लोग है ना, संशय रहता है दिमाग में, तरह तरह का कंपनी वगैरह देख के फंस चुका है, तो बहुत सारा मानसिकता जो है नकारात्मक हो गया है। तो उसी तरह से हम लोग का भी सोच था, और इस चीज़ को हम लोग स्वीकार नहीं करते थे। इसको हम 2015 से ही जान रहे हैं, जिस समय इंटर का तैयारी कर रहे थे, है ना, उस समय से जान रहे हैं। लेकिन 3 साल तक मतलब यकीन ही नहीं करते थे, विश्वास ही नहीं लगता था, मतलब शायद जानने का भी प्रयास नहीं करते थे। यही वजह था। जो आदमी इस तरह से मीटिंग में आके सुनेगा वो तो काफ़ी कुछ अभी आप लोग को मिल गया होगा, जानकारी है कि नहीं। लेकिन हम लोग सुनना ही पसंद नहीं करते थे। ये दवा है, दवा को तो बीमार होता है तब लोग खाता है, इस तरह से। तो अभी आप लोग इतना बढ़िया सुन रहे हैं तो काफ़ी कुछ आप लोग को एक ही दिन में जानकारी मिल जा रहा है। तो हम लोग नहीं सुनना करते थे, इसी वजह से 3 साल तक समझने का प्रयास नहीं किए। लेकिन 2015 में ही क्या बन गया था, कार्ड बन गया था। कार्ड बनाने में पैसा नहीं लगता है, फ्री बनता है ना। नए लोग अगर नहीं बनवाए होंगे तो आप लोग को बता दे रहे हैं, बन जाता है फ्री में। तो मेरा एक दोस्त था, वो बोला कि कार्ड फ्री में बनता है तो बनवा लीजिए। तो हम बनवा लिए। 18 साल हो गया था 2015 में। और स्पाइरना को खाली खाते थे। कहाँ स्पाइरना? यही का ऊपर में, ये वाला। ये कार्ड बनवाने से कम में मिलेगा, है ना। तो कार्ड बनवा के केवल इसको खाते थे। क्योंकि नौकरी वाला माइंड था तो थोड़ा सा दौड़ कूद करेंगे, शरीर में ताकत रहेगा तब ना दौड़ कूद करेंगे, है ना। इसीलिए उसको खाते थे, कार्ड बनाए हुए थे। लेकिन वो कार्ड जो बन गया था तो उसका महत्व तो समझ में आया 2018 में। 2015 से 3 साल तक लगातार सर से भेंट होता था हम लोग का, लखन सर से, है ना। मांडर में ही आवास है इनका, और इधर ही हम लोग स्कूल कॉलेज करते थे। तो बीच बीच में भेंट होता था तो बोलते थे कि ऐसा है, ये सब चीज़ है जो कि घर परिवार सबको सुरक्षित रह सकता है। बीमारी बढ़ते जा रहा है, आप लोग खेती बाड़ी करने वाले आदमी हैं, जानते हैं कितना ज़्यादा केमिकल और तरह तरह का ये सब कीटनाशक वगैरह यूज होता है। तो ये सारा चीज़ को इस्तेमाल करिए, कम से कम चाय स्पाइरना वगैरह को, तो ठीक रहिएगा। तो हम लोग खाली स्पाइरना को खाली खाते थे, चाय वगैरह को घर में भी नहीं मतलब पीने के लिए कभी प्रेरित किए, क्योंकि भरोसा नहीं था। लेकिन हाँ, इसके बारे में थोड़ा भरोसा था। हाँ, तो इस तरह से चलता रहा। 3 साल बीत गया, और जिस तरह से सर बोले थे एक तरह का भविष्यवाणी ही कर दिए थे शायद। तो माँ को 2018 में उस तरह का शिकायत हो गया, और जब प्रॉब्लम हो गया, और कमाने वाला वही माँ बाप ही, हम लोग 4 भाई ही हैं केवल। सब हम लोग केवल पढ़ाई लिखाई करना, पैसा कॉपी खरीदने, पेन खरीदने, फीस के लिए सब पैसा वगैरह मांगा करते थे। और जब 2 चक्का में 1 चक्का कमज़ोर पड़ने लगा तो घर का सारा कंडीशन जो था, परिस्थिति था, वो गड़बड़ा गया, है ना। जो आर्थिक रूप से जो मदद मिल पाता था वो नहीं मिलने लगा, ठीक है। 2018 में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगा, मतलब एक होता है ना आदमी दिमाग से हार जाता है, थक जाता है, उस टाइप का हम लोग भी महसूस करने लगे। उस समय
सर से फिर मुलाकात हुआ और वो बोले कि यही चीज़ पहले से आप लोग को बताया करते थे कि बच के रहिए। अभी जो लोग ठीक है ना, वो लोग हेल्थ को उतना ज़्यादा नहीं वैल्यू दे पाता है। अभी सर कितना बड़ा बात बोल के गए कि स्वस्थ रहना बड़ी बात नहीं है, स्वस्थ को बरकरार रखना बड़ी बात है ना। अभी ठीक है, लेकिन गंदगी चीज तो जा ही रहा है शरीर में, टॉक्सिन जैसा चीज है ना, कब आपको बड़ा प्रॉब्लम की ओर ढकेल देगा कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए स्वस्थ बरकरार रखना खुद को, वो बड़ी बात है। तो वो उस समय समझ में आया, बहुत ज़्यादा अंग्रेजी दवा में खर्चा भी हुआ, ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर यही सारा चीज़ के मदद से माँ को हम लोग ठीक किए। अब खिलाने पिलाने के क्रम में थोड़ा सा भरोसा होगा तब ना आप खिलाइएगा पिलाइएगा। लकवा से ठीक होना है और आप इसको खिलाने जा रहे हैं तो इसके बारे में जानकारी भी तो चाहिए। तो इसीलिए हम लोग मीटिंग वगैरह आना जाना शुरू किया। उस समय इधर मीटिंग ही नहीं होता था, केवल रांची में होता था। तो रांची में गए, रांची में जो माहौल देखे तो एकदम मतलब दिमाग हिल गया, पूरा भीड़ एकदम, पता नहीं 1 मीटिंग की 2 मीटिंग होता था, बहुत ज़्यादा भीड़ होता था, पसीना पसीना हो गए पूरा। तारा दीदी लोग एकदम मंच में जाके ऐसा ऐसा बोलने लगी ना, सुबह जाते थे हाँ बिना खा ले। तो वहाँ पर वो बोली कि चाय सबका क्या क्या फ़ायदा है, तो थोड़ा समझ में आया और कैसा इनकम वगैरह कमाते हैं, भट्ठा जाते थे ऐसे वगैरह, जिस तरह से अभी बताती है वैसा हम लोग भी वहाँ सुने। तो कुछ बात पे यकीन हुआ और कुछ बात पे एकदम यकीन नहीं हुआ, है ना। लेकिन ये चीज़ तो जान गए कि प्रोडक्ट में हम लोग का दम है और प्रोडक्ट से कुछ भी प्रॉब्लम को ख़त्म किया जा सकता है। तो इस तरह से फिर लगातार खिलाना पिलाना शुरू किए, ठीक है। खिलाने पिलाने के क्रम में क्या हुआ कि वो कार्ड जो बना हुआ था 2015 में, कार्ड तो मरता नहीं है, वही कार्ड से फिर जारी किए। तो कार्ड में क्या होता है, कार्ड बना हुआ रहेगा तो आपको सबसे पहले तो डिस्काउंट प्राइस पे मिलेगा, है ना, और साथ साथ में पीवी भी बनता है। तो ये पीवी जो बन रहा था, हर बार खरीद रहे थे 3000 3,500 का, तो पीवी उसमें क्या होता है, हम लोग का डीएक्शन का सिस्टम कैसा है, पीवी जुड़ते जाएगा, प्लस होते जाएगा, है ना। इस महीना खरीदे फिर अगला महीना खरीदिएगा तो इस महीना वाले में अगला महीना वाला जुड़ जाएगा, फिर खरीदिएगा तो फिर जुड़ेगा। और आप लोगों को भी बता रहे हैं, लोगों का भी कार्ड बना रहे हैं, वो लोग भी खरीद रहा है, उसका भी पीवी जुड़ रहा है। इस तरह से जब मीटिंग आना जाना शुरू किए तो कुछ कुछ लोगों से बात होना शुरू हुआ हम लोग का। शुरू में लाज भी लगता था बताने के लिए, है ना, स्टूडेंट हैं और फिर ये सब के बारे में बता रहे हैं, तो जैसा लोग सोचता है कि दवा के बारे में बता रहा है, ऐसे वैसे लोग बोलता है, तो शुरू समय बहुत ज़्यादा माइंड में आता है वो सब चीज़। पता नहीं कोई बोल देगा तो कैसा लग जाएगा कहने जैसा। अभी नए जो लोग हैं वो लोग को भी थोड़ा लग सकता है, लेकिन अब तो माहौल इतना बढ़िया बन चुका है कि हर एक क्षेत्र में लोग जानता है। और ये सब डायरेक्ट सेलिंग बहुत सारा कंपनी वगैरह है जो कि फैल चुका है, तो हर एक जगह में अब प्रोडक्ट के बारे में लोग जानता है। तो कहीं जाइएगा तो वैसा नहीं बोलेगा, पूछेगा कि क्या फायदा है, कैसे दूसरा कंपनी से अलग है, ये सब पूछ सकता है। एकदम में आपको तिरस्कार नहीं करता है, हर एक क्षेत्र का बात कर रहा है ना। तो शुरू समय बहुत ज़्यादा लाज वगैरह भी लगता था, लेकिन क्या है कि धीरे धीरे ये समझ में आ गया कि पीवी इसमें जुड़ता चला जाता है और मीटिंग हम लोग कंटिन्यू करने लगे, है ना। और इसी बीच में देखिए पढ़ाई लिखाई चल ही रहा था, और जिस तरह से अभी बताया गया, जैसे लखन सर बताया कि कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है और नौकरी का जो अनुपात है वो कम होता जा रहा है ना। जनसंख्या बढ़ता जा रहा है, हर साल कितना लोग ग्रेजुएट होता है, कितना लोग इंजीनियरिंग कंप्लीट करता है, कितना लोग 18 साल होता है ना, जबकि उतना ज़्यादा जॉब का ये नहीं है, चांस नहीं है। तो ये चीज़ भी दिमाग में आ रहा है कि माँ बाप खेती बाड़ी करता है, इतना पढ़ाया लिखाया है, इतना खर्चा करके, और नौकरी भी करना है, जबकि जो एज मांगता था हम लोग का, जैसे अभी क्या है, अभी 14 साल से मांगना शुरू किया है। बताइए तो 14 साल में इतना दिमाग किसके पास आता है। हाँ, बड़ा बड़ा जो ऑफिसर रैंक का ये नौकरी वगैरह है ना, उसमें बहुत कम उम्र में मांगता है। और हम लोग जो है धीरे धीरे फिर क्या होते गए, उससे बाहर होते चले गए। हम लोग देख रहे हैं, मतलब एनसीसी वगैरह करते थे कि जल्दी जल्दी नौकरी करेंगे बोल के, है ना, लेकिन हम लोग का डेट ऑफ बर्थ जो बाहर होता चला गया, ठीक है। और धीरे धीरे इसको भी समझते चले गए। तो दिमाग में कैसे रिएक्शन बैठा वो चीज़ को हम समझाना चाह रहे हैं आप लोग को, ठीक है। तो परिस्थिति ही ऐसा बना कि इधर से भी हम लोग देख रहे हैं कि इधर से नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, इधर से पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, तो पॉजिटिव रिजल्ट पर अपना ध्यान देंगे, है कि नहीं। तब फिर इसमें लगातार हम लोग मीटिंग वगैरह आना जाना शुरू किए, तो समझ में आता चला गया कि किस तरह से इसमें हम लोग बड़ा इनकम कर सकते हैं।
छोटा छोटा इनकम जैसे शुरू शुरू में आता है 90 रुपया, 150 रुपया, 250 रुपया, 500 रुपया, इस तरह का तो माँ को खिलाते पिलाते ही हम लोग आना शुरू हो गया था। लगातार खरीद रहे थे तो परसेंटेज बढ़ रहा था। अभी सर बोले ना 6% से शुरू होगा, 9% होगा, 12%, इस तरह से लगभग स्टार एजेंट सर बन गए थे हम लोग, खिलाते पिलाते माँ को ठीक करते। क्योंकि केवल खिला नहीं रहे थे, लोगों को भी बता रहे थे। क्योंकि जब भी कोई आदमी मीटिंग आएगा ना तो थोड़ा सा दिमाग में आता है कि कोई आदमी को समझा सकते हैं कि कम से कम चाय पीने से क्या फायदा है ना। तो इस तरह से धीरे धीरे काम बढ़ता चला गया और जब स्टार बन गए तो वही मान सम्मान मिला, है ना। माला पहनाया गया रांची मीटिंग में और उस दिन मंच भी मिल गया। और उससे पहले बहुत बार मीटिंग आए हम लोहरदगा मीटिंग में, मंच नहीं मिलता था उस समय। जब आदमी स्टार बनता है ना तभी उसको मंच मिलता है कि आप फलना कुछ कुछ बोल करके। हाँ, नहीं तो इधर तारा दीदी लोग और बहुत लोग आके मंच में बोलती थी जो पढ़ी लिखी भी नहीं है, और हम लोग पीछे बैठ के वही आज लिख रहे थे वैसा लिखते थे, है ना, कि हम लोग तो पढ़े लिखे हैं लेकिन भी नहीं बुलाता है, ऐसा सोचते थे। लेकिन अब देखिए कि एक वक्त के बाद सब आदमी को मंच में मौका मिलता है ना, बोलने का मौका मिलेगा, मान सम्मान का मौका मिलेगा, है ना। तो पहला जब स्टार बने तब ये चीज़ मौका मिला मंच का, है ना। और मंच से फिर बोलने के बाद जो महसूस होता है, हम आके यहाँ बड़बड़ा दे रहे हैं ये नहीं है, यहाँ हमको किस आसरा पे बुलाया गया है, हमको वो चीज़ को भी तो बरकरार रखना है कि हम यहाँ आके बड़वारी टाइप का बोल दिए और फिर कल हम क्या हो जाता है तो गलत हो जाएगा, है कि नहीं। तो वो चीज़ भी तो खुद में आने लगा कि हमको मंच अब मिल रहा है तो हमको और जोर से काम करने का ज़रूरत है ना, और जोर से काम करने का ज़रूरत है। इतना लोग हमको देखता है, इतना लोग हमको सुनता है, तो कुछ साबित करके दिखाना है। ये सोच के फिर बहुत तेज़ी से काम करना शुरू किए, बहुत तेज़ी से काम करना शुरू किए और जो नियम बतलाया गया उसको फॉलो करने का प्रयास किए। बहुत जगह नकारात्मकता भी आता है, कितना तरह तरह का लोग बोलने लगा। आज भी बहुत सारा दोस्त लोग का नंबर ब्लैक लिस्ट में ही है, जो लोग हमको पंचर करता था कि क्या करते हो, कितना बढ़िया पढ़ने में तेज था, क्या काम में तुम लग गया, इस टाइप का जो लोग बोला ना हमको शुरू में, उन लोग का नंबर आज भी हम ब्लैक लिस्ट में रखे हैं। तो लोग हमको बेईमान बेईमान बोलता है आजकल दिखता है ना कि फलना पहले तो पुराना वाला गाड़ी में चलता था, आजकल इसका डीपी में नया गाड़ी दिखता है, कभी कार के साथ फोटो खिंचाता है, तो लोग बेईमान बोलता है कि हम लोग को नहीं बता रहा है इसलिए आगे बढ़ रहा है। तो अभी वक्त नहीं आया है, उन लोग को भी सही वक्त पे इस चीज़ के बारे में बताया जाएगा। अभी वो लोग भी इधर लगा हुआ है, जब तक उन लोग का डेट है तब तक प्रयास कर रहा है। अब हम लोग इस पे मेहनत कर रहे हैं, इसमें बड़ा झंडा गाड़ेंगे तो उन लोग को दिखेगा कि झंडा गड़ा गया है, तो उन लोग भी आएगा, है ना। इस तरह से है हम लोग, मेरा जो परिचय हम देना चाह रहे थे, छोटा सा परिचय हम ये दे दिए कि इस तरह से हम शुरू किए। और अब आगे बात करते हैं जो टॉपिक हमको दिया गया है उस पे। अभी लगभग करमदेव सर हम आए उस समय बता रहे थे आप लोग को, है ना, पिरामिड स्कीम और ये सब के बारे में कि कैसे पहचानना है। सबसे पहले देखिए लोग नकारात्मक क्यों इसके बारे में था, पहले इसका कानून नहीं बना था, समझ रहे हैं ना, कानून नहीं बना था। अब जैसे नौकरी के प्रति क्यों लोग नकारात्मक नहीं सोचता है, क्योंकि ये जानता है सरकार के सिस्टम से चलता है, इसके लिए कानून बना हुआ है ना, तो इसीलिए लोग उस पर ज़्यादा भरोसा कर रहे थे। अब ये डायरेक्ट सेलिंग का भी कानून अब बन गया, क्योंकि सरकार देख रहा है कि इतना लोगों को रोजगार मिल रहा है ना, चाहे पढ़ा लिखा है चाहे पढ़ा लिखा नहीं है ना, हर उम्र के लोग इस पे आ रहे हैं और अपना जीवन को सुधार रहे हैं, सरकार को इनकम मिल रहा है, टैक्स मिल रहा है, अर्थव्यवस्था सुधर रहा है। तो सरकार इसको क्या कर दिया कि अब लोग बढ़िया से करे और इतना जोरदार करे कि सबसे बड़ा इंडस्ट्री ये बन जाए, इसके प्रयास में है सरकार, इसीलिए इसको लेके कानून बना दिया। अब कोई भी फ्रॉड करने वाला कंपनी सब नहीं चल पाएगा, समझ रहे हैं ना। अभी कानून जिस दिन से आया है उस दिन से 90 दिन का टाइम दिया गया है। अभी जितना फालतू ठगने वाला कंपनी सब है ना, सब में ताला लगेगा। केवल बढ़िया बढ़िया जो कंपनी है, भरोसेमंद कंपनी है, जो सरकार का कानून को मान रहा है, वही सब केवल चलेगा, समझ रहे हैं ना। तो हम आप जिस कंपनी का मीटिंग में बैठे हुए हैं अभी, डीएक्शन, ये बहुत विश्वसनीय कंपनी है, अस्थाई कंपनी है, समझ रहे हैं। इस पर हम लोग आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। क्यों, उसका रीजन बताते हैं। सबसे पहले तो अभी सर जैसे बताए कि 25 साल से ज़्यादा हो गया
है ना। और जो कंपनी ठग के पैसा लेके भागता है उसका आयु ज़्यादा नहीं रहता है। जैसे बहुत लोग सुने होंगे कि नया नया आया है, ज्वाइन करिए, जल्दी कमाइएगा, आगे रहिएगा, ऐसे बोलता है, वही वाला लोग भागता है। समझ रहे हैं ना, तरह तरह का स्कीम लेकर आएगा और लेके उड़ जाएगा। लेकिन ये 25 साल से चल रहा है। सोचिए 25 साल सर केवल भारत में नहीं चल रहा है, पूरे लगभग विश्व भर में चल रहा है। तो हम लोग का भारत में तो लगभग 2000 से आया है ये चीज। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग का जो कानून है देश विदेश में जहां पहले से चल रहा था, उधर पहले से कानून बना हुआ है, अमेरिका में, इंग्लैंड में, या फिर और जितना भी देश है ना विदेश, उस समय पहले से डायरेक्ट सेलिंग का कानून बना हुआ है। तो वहां का कानून को पहले से ये मानता है, ऐसा नहीं कि खाली भारत का मान रहा है। अगर कहीं का कानून का आप नहीं मानिएगा तो आपको वहां रहने देगा नहीं। लेकिन ये पूरा दुनिया का जितना भी देश में चल रहा है वहां का कानून को ये मानता है, इसी वजह से हर जगह फैला हुआ है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि बहुत विश्वसनीय कंपनी है, आप एकदम भरोसा कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है, ऐसा चीज है। और जो PQRST करके बताएं कि अगर आपको किसी कंपनी में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, सपना देखे हैं, उसको पूरा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले देखिए कि वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो। समझ रहे हैं ना। और भी बहुत सारा सर्विस डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से चलता है ना, लेकिन मुख्य रूप से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होना चाहिए। और प्रोडक्ट कैसा, जो डेली यूज का हो, समझ रहे हैं ना, डेली यूज का हो, वैसा प्रोडक्ट होना चाहिए। हम लोग का एकदम जो भी कंडीशन है उस पर सटीक बैठता है। हम लोग का जो डीएक्शन का प्रोडक्ट वगैरह है सब यूनिक है, इतना बेहतरीन हेल्थ देता है कि नहीं, सब चीज रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है हम लोग का। तो जितना भी कंडीशन है सब में सटीक बैठता है, बस हमको आपको ईमानदारी से करने का जरूरत है। समझ रहे हैं ना। और करने का इच्छा तब मर जाता है जब हम लोग का सपना जो है ना वो छोटा हो जाता है, इसीलिए हम लोग पीछे हो जाते हैं। कौन आदमी सपना नहीं देखता है बताइए। जो मर गया वही सपना नहीं देखता है, बाकी सब आदमी का सपना है कि नहीं। कोई भिखारी भी अगर भीख मांग रहा है ना तो शाम तक इतना मिल जाए उसका सपना जरूर देखता है। और यहाँ इस हॉल में हर एक आदमी बैठा हुआ है, सब सपना देखता होगा, देखता है कि नहीं। और बड़ा बड़ा सपना भी देखता होगा, और बहुत लोग बड़ा बड़ा नहीं भी देख पाता होगा। सपना सब कोई देखता है, मुर्दा ही सपना नहीं देखता है। लेकिन वो सपना को बताता नहीं है। क्यों नहीं बताता है? लजाता है। किसी को बोल दीजिए जाकर भी हमको कोई 4 चक्का खरीदना है, हंसेगा आपके ऊपर, हंसेगा कि नहीं। किसी को बोल दीजिए 1 लाख रुपया हम कमाएंगे महीना, हंसेगा कि नहीं। और आप बताने के लिए क्यों शर्मा रहे हैं? वो तो पहले आपको ऊपर नीचे देखेगा, पढ़ल लिखल भी नहीं दिखेगा और 1 लाख कमाएगा। कौन नौकरी के धाते हो भाई 1 लाख कमाते है कि नहीं बात। तो सपना को हम लोग नहीं बताते हैं, लेकिन सपना हर आदमी का है। और सपना को पूरा करने का सबसे बढ़िया जो अवसर देता है वो डायरेक्ट सेलिंग देता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई उम्र का पाबंदी नहीं है। उम्र का पाबंदी है क्या इसमें? 18 साल कम से कम होना चाहिए, उससे ज्यादा जितना भी हो सकता है। अब 18 साल नहीं रहेगा तो छुआ दिमाग का रहेगा, वो क्या करेगा। कम से कम 18 साल होना चाहिए एक जिम्मेदार नागरिक। 18 साल के बाद जिम्मेदार नागरिक का मिल जाता है उसको प्रमाण पत्र। क्या मिल जाता है? वोट देने का, है ना। शादीशुदा भी अच्छा, हाँ, सरकार चुनने का और बीवी चुनने का, दोनों का अधिकार मिल जाता है उसको 18 साल के बाद, है कि नहीं। तो ये बस पाबंदी है। पढ़े लिखे हैं चाहे नहीं है, ये भी कोई नहीं पूछता है। पूछता है क्या? नहीं पूछता है। तो बताइए, हम जो बोल रहे हैं कि सपना को पूरा करने का सबसे बढ़िया ये प्लेटफॉर्म है, तो गलत बोल रहे हैं क्या? नहीं। आप कहीं भी जाइए, आपको हर जगह पाबंदी है, हर जगह पाबंदी है।
कोई बड़ा फैक्ट्री में जैसे बहुत